प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इस युद्ध में विश्व जीतेगा भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरा विश्व अभी कोरोना वायरस से ग्रसित है, तो इस कारण जो हमारा भारत जो है वो विश्व युद्ध जीत लेगा। आप लोगों को पता ही है इटली और अमेरिका जैसे देश जहाँ का हेल्थ केयर इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी वो लोग इस महामारी से ज़्यादा ही ग्रसित है। और भारत में जहाँ हेल्थ एंड केयर का इंडेक्स बहुत ही पीछे है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और हमने बहुत हद तक इस बीमारी से जीत भी हासिल की है। आपदा का समय किसी समाज और नेतृत्व के लिए परीक्षा के समान होता है। या तो वह ध्वस्त होकर काल की यावनिका के पीछे तिरोहित हो जाता है, अथवा विरोचित संग्राम कर काल के कपाल पर अपना विजय गान अंकित करता है। आज के संदर्भ में कहे तो या तो वह इटली के प्रधानमंत्री की तरह सार्वजनिक पराजय स्वीकार कर बैठ जाता है, या भारत के प्रधानमंत्री की तरह लड़ता है, सबको हिम्मत के साथ युद्ध के लिए प्रेरित करता है और विजय का विश्वास तैयार करता है। अभी तक जो स्थिति है वह आशा का संचार करती है कि ट्विटर और सोशल मीडिया पर एक वर्ग सक्रिय होकर हर तरह के अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे अनुभवों को साझा कर रहा है, तो गरीब और निम्न आय वर्ग का करुणाजनक त्रासदी भी छन छन कर सामने आ रही है। बड़े और संपन्न वर्ग खासकर नेताओं का अहंकार व नकली दबदबा धूल में मिल रहा है। कोरोना का मिजाज सेकुलर और समतावादी है। जात पात बड़े छोटे अमीर गरीब पर एक सा भारी है। शुद्धता और एक के लिए हमदर्दी वक्त की नई पहचान बनी है। भगवत भजन, घरेलू साहचर्य, निर्मल और साफ सुथरा शाकाहारी भोजन तथा विनम्रता, यह सब कौन कब राजनीतिज्ञों और अफसरों के संचार में देखता था भला। अब यही सब जीवन के मंत्र बनकर सामने आए हैं। इन तमाम लोगों को कोरोना से मृत्यु अपने सामने विकराल रूप से डराती दिखती है। भारत के पास वह सब है जो इस युद्ध में जीतने के लिए जरूरी है। हमारी सनातन जीवन पद्धति ने इससे बड़े तूफानों और आक्रमणों को परास्त किया है। अब पुनः उसको पाने की आवश्यकता है। अरुणाचल से लद्दाख और अंडमान से कच्छ तक जो विराट एकजुटता दिख रही है, वह विश्वास दिलाता है कि भारत इस युद्ध में न केवल विजयी होगा, बल्कि यह विजय उसके नैतिक नेतृत्व को स्थापित करेगी, जो चीन और अमेरिका से बड़ा तथा दीर्घकालिक होगा। हमारी बहुलता, हमारा लोकतंत्र, हमारी अतुलनीय वैचारिक स्वतंत्रता और मूलतः हमारे देश में धर्म के प्रति गहरी आस्था हमें शेष समस्त विश्व से पृथक एक उच्चासन पर स्थापित करती है, जो मिसाइलों और घातक विषाणु युद्ध के रचयिताओं से बड़ा है। बात अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। यह बात बहुत कम लोग महसूस कर पाते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश 1962 के बाद आज दूसरे युद्ध में सन्नद्ध है। दूसरा युद्ध है चीन से आए वायरस के साथ। अरुणाचल सारे देश में सबक सीखने लायक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। दिल्ली से नाहरलगुन तक 2104 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी उत्तर पूर्वी राज्यों के रंगारंग वस्त्रों में यात्रा कर रहे भारतीयों से परिचित कराती है। यह रेलगाड़ी इतने सुंदर प्रदेशों से गुजरती है कि लगता है भारत सच में देवताओं का ही देश है। यह सूर्योदय की भूमि है और यहाँ के प्रमुख मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मैंने हंसकर कहा कि आप तो सारे भारत को जगाते हैं। उन्होंने कोरोना के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में जिस तरह से अपने आप को झोंक दिया है, वह हम सब के लिए खुशी और प्रेरणा की बात है। प्रदेश के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का विशेष उपयोग किया जा रहा है। समन्वित रोग निगरानी विभाग के
सैकड़ों अधिकारी स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरह ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर तक जा रहे हैं तथा सभी जिलों में आइसोलेशन और स्वयं प्रेरित एकांत की अरुणाचलीय जनजातीय पद्धति से जो व्यवस्था की गई है वह बड़ी रोचक और सुंदर दिखती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो या गुजरात, आज यह देखने का समय नहीं है कि सरकार किसकी है, कौन व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और कौन दल सत्ता में है। हर प्रदेश ने अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप पटना में ही देखें तो स्टेशन के पास प्रसिद्ध महावीर मंदिर है। वहाँ के संचालक कुणाल किशोर ने मंदिर की ओर से मुख्यमंत्री को कोरोना कोष हेतु 1 करोड़ रुपए दान दिया है। लखनऊ में बैठे सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने गरीब दिहाड़ी मजदूरों की आय पर कोरोना के कारण होने वाले प्रभाव से उन्हें बचाने के लिए आर्थिक राहत सीधे खातों में देने की घोषणा की है। इसी प्रकार उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख और केरल तक विभिन्न मुख्यमंत्रियों तथा सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र में भरसक प्रयास किया है। सरकारों के अलावा अनेक नागरिक स्वयंसेवी संगठन, संघ एवं मठ भी जुटे हैं। पशुओं के लिए चारे और भोजन की व्यवस्था करने वाले भी अनेक हैं। यह है कोरोना वायरस के प्रकोप का सकारात्मक परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यंत संवेदनाओं से भरे उद्योधनों से आपदा के इस माहौल में बेखौफ घूम रहे लोगों को अपने स्तर पर हर सावधानी बरतने हेतु प्रेरित किया। कोरोना के पार भारत ही नहीं, शेष विश्व वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। जिसके पास विचार का बल, नवनीत का संदेश होगा, वही जीतेगा। अतिवादी, अहंकारी पशुबल के सामने भारत अपनी सकारात्मक शक्ति से विश्व क्षितिज पर नई पहचान बनाएगा। यह नियति का संकेत है। राष्ट्र कवि दिनकर के शब्दों में, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्ति विज्ञान लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आप बीपीएससी मेंस में इसको लिखने में सक्षम होंगे।